तो क्या मैं कोई दूसरी दुनिया में हूँ या फिर मैं सपने के अंदर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि रॉ इज ऑसम। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ज़रूर बात करेंगे आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। मुझे नहीं पता मैं सपने में हूँ या फिर मैं कोई दूसरी दुनिया के अंदर आ गया हूँ, क्योंकि आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड किसी एक बहुत अच्छे शो से या फिर कह लो 5 स्टार शो से कम नहीं था। शुरुआत से लेके आखिरी तक बहुत ज़्यादा कमाल का शो था। आज शो पर होते मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैचेस, हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर के अंदर भी मैच होता है और बॉबी लैशली आज एक बार फिर से उस तगड़े स्ट्रक्चर के अंदर करते हैं कंपीट। मनी इन द बैंक पेपर व्यू के लिए WWE टाइटल मैच भी हो चुका है अनाउंस और शो पर होती काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर हार चुके हैं आज रिडल से मनी इन द बैंक का क्वालिफाइंग मैच। साथ ही में रिडल और रैंडी ऑर्टन के बीच भी दिखी थोड़ी टेंशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की शुरुआत होती है इस बार एक VIP लॉन्च के साथ में, जहां पर हमें MVP आते हुए नजर आते हैं। वो वेलकम करते हैं यहाँ पर बॉबी लैशली का। वही अपने लौंडियाबाज लैशली लड़कियों के साथ आते हैं, आराम से बैठे होते हैं रिंग के बीचों बीच में सोफे वगैरह पर। और MVP कहते हैं जिस तरीके से हमने देखा हेल इन अ सेल के अंदर तुमने ड्रू मैकिंटायर की धज्जियां उड़ा दी, तुमने अपनी टाइटल रिटेन कर ली। लैशली कहते हैं हाँ मैकिंटायर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, वो काफी अच्छा स्टार है, लेकिन वो इतना भी अच्छा नहीं कि वो ऑल माइटी को आके हरा दे। तो MVP कहते हैं चलो यहाँ पर सेलिब्रेशन वगैरह होती है और भाई मतलब दारू शारू पी जाए। और उसके बाद तुरंत वहां से हमें कोफी किंगस्टन आते हुए नजर आते हैं एक्सेवियर वुड्स के साथ में। वो यहाँ पर टोस्ट लेके आते हैं ब्रेड वाले। वो कहते हैं कि भाई रुक जाओ, तुम लोग पीने से पहले ये लो टोस्ट वगैरह ले लो, तुम्हारे लिए मैं लेकर आया हूँ। MVP कहते हैं मैं इसी बारे में कह रहा था, तुम लोग जो करो दोनों के दोनों। और कोफी किंगस्टन तुमने तो अपना करियर ही बर्बाद कर लिया एक्सेवियर के साथ रह के, इसीलिए कल बॉबी लैशली कंपीट कर रहा था और तुम लोग यहाँ पर बैठ के सिर्फ यही काम कर रहे थे। कोफी किंगस्टन कहते हैं हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये लो तुम टोस्ट तो खाओ पहले। और वो उठा के टोस्ट मारते हैं बॉबी लैशली के चेहरे के ऊपर और काफी गुस्से में लैशली आ जाते हैं। कोफी कहते हैं देखो मुझे चाहिए टाइटल अपॉर्चुनिटी, मैंने तुम्हें हराया था, अगर तुम्हें याद होगा रॉ में। अच्छा शायद तुम्हें याद ना हो तो ये वीडियो क्लिप देख लो। वो वीडियो क्लिप दिखाते जहां पर कोफी हमें पिन करते हुए नजर आते लैशली को। अब कोफी कहते हैं मुझे पता है तुम लैशली का होगी कि भाई ये कब हुआ, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है, तो शायद तुम मुझसे डरते हो। बॉबी लैशली काफी गुस्से में आते हैं और वो कहते हैं तुम्हें चाहिए क्या, तुम बताओ। वो कहते हैं मुझे चाहिए मनी इन द बैंक के अंदर WWE टाइटल मैच। बॉबी लैशली कहते हैं हाँ मिल गया। MVP कहते हैं भाई क्यों, कुछ चैलेंज तुमने इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, मैच मनी इन द बैंक में नहीं आज करते हैं। बॉबी लैशली कहते हैं नहीं अबे मैच तो मनी इन द बैंक में ही होगा। एक्सेवियर वुड कहते हैं अगर आज की बात रही क्यों ना मैं तुम्हारा फेस करूं आज और शो के ऊपर हो हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर मैच। बॉबी लैशली गुस्से में आते हैं और वो इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट करते हैं कि आज बॉबी लैशली और एक्सेवियर वुड एक हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर के अंदर कंपीट करेंगे। शो पर मनी इन द बैंक का क्वालिफाइंग मैच होता है पहला, जहां पर हमारे रॉकी टैग टीम चैंपियन द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स हमें रिकोशे का फेस करते हुए नजर आते हैं। साथ में होते हैं ओमास। मैच के बीच में जब ओमास इंटरफेरेंस करने चलते हैं वहां से हमें वाइकिंग रेडर्स आते हुए नजर आते हैं और वाइकिंग रेडर्स आके भाई ओमोस को मारते बैरिकेड के ऊपर। और उसके बाद मैच के एंडिंग में रिकोशे हमें जीत हासिल करते हुए नजर आते हैं और रिकोशे बन चुके हैं पहले सुपरस्टार जो कि हमें आज क्वालिफाई होते हुए नजर आए। शो के ऊपर एक और क्वालिफाइंग मैच होता है वुमेन्स का इस बार, और यहाँ पर आस्का एंड नाओमी एक टैग टीम में होती है। वो एवा और ड्यू ड्रॉप का फेस करती है। भाई ड्यू ड्रॉप वही जो हमें एवा के साथ आते हुए नजर आती है और इनमें से जो टैग टीम जीते वो मनी इन द बैंक का जो वुमेन्स वाला लैडर मैच होगा उसके लिए क्वालिफाई होते हुए नजर आती है। पहले मैच की जो स्टार्टिंग है वो एवा करने चलती है, लेकिन उसके बाद तुरंत वो ड्यू ड्रॉप को टैग दे देती है। ड्यू ड्रॉप मैच के अंदर डोमिनेंस दिखाती है, वो नाओमी के एक स्प्लैश लगाने चलती है टॉप रोप से, लेकिन तुरंत एवा फिर अपने आप को टैग कर लेती है। उनको लगता है वो जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर एवा फिर से ड्यू ड्रॉप को टैग देने चलती है, लेकिन वो वहां से हट जाती हैं और वो अजीब सा फेस रिएक्शन बनाती हैं और उसके बाद नाओमी पिन करती हैं और आस्का और नाओमी हमें इस मैच के अंदर जीत हासिल करती हुई नजर आती हैं। इसके बाद शो के ऊपर हमें एडम पियर्स और सोनिया डेविल आते हुए नजर आते हैं दोनों रिंग के बीच में। एडम पियर्स कहते हैं आज हम दोनों यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि हम लोग सिचुएशन को एड्रेस कर पाए जो कि हुई थी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच की, जहां पर रिया रिप्ले ने जानबूझ के अपने आप को डिस्क्वालीफाई करा लिया था। फिर वहां से रिया रिप्ले आते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं मुझे लगा तुम लोग मुझे यहाँ पर बुलाओगे और जानबूझ के तो मैंने कुछ किया ही नहीं था। जो इतने सालों से शार्लेट फेयर करती हुई आ रही थी WWE के अंदर, बस मैंने वही किया। अगर ये चीज़ शार्लेट कर ले तो भाई उसको कुछ भी नहीं है, अगर मैं ये चीज़ें करूँ तो तुम लोग यहाँ पर कोई ना कोई बवाल लेके बैठ जाते हो। फिर वहाँ से हमें शार्लेट फेयर भी आते हुए नजर आती हैं और एडम पियर्स कहते हैं देखो शार्लेट मैं जानता हूँ तुम्हें रीमैच चाहिए, और शार्लेट फेयर कहती है हाँ मुझे रीमैच चाहिए क्योंकि उस मैच के अंदर मैं हारी नहीं हूँ। और एडम पियर्स और सोनिया डेविल कहते हैं इसलिए हम तुम्हें एक और रीमैच देंगे मनी इन द बैंक के अंदर, जहाँ पर रिया रिप्ले और शार्लेट एक बार फिर आमने सामने आएंगी। एक और शो पर होता है कमाल का मनी इन
इन द बैंक का क्वालिफाइंग मैच हमारे वाइपर रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन मॉरिसन के बीच में। अब जॉन मॉरिसन के साथ में होते हैं मिस, जो कि होते हैं रिंग साइड पर। रैंडी ऑर्टन यहाँ पर अकेले आते हैं क्योंकि बैक स्टेज के ऊपर वो रिडल को मना करके आते हैं कि तुम मेरे मैच के अंदर बिल्कुल भी इंटरफेयर करने मत आना। रैंडी ऑर्टन की अच्छी परफॉर्मेंस होती है, पूरा डोमिनेट करते हैं। अचानक से वो जैसी आरकेओ लगाने चलते हैं, मिस जो रिंग साइड पर बैठे होते हैं वो एक पिचकारी सी मारते हैं रैंडी ऑर्टन के फेस के ऊपर। वो काफी गुस्से में आ जाते हैं, वो यहाँ पर इसलिए डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। फिर वहां से आते हैं रिडल अपनी स्कूटी के साथ में और वो पीछा करते हैं मिस का। वैसे अगर रिडल पैदल भागते तो भाई जरूर मिस को पकड़ लेते, लेकिन वो स्लो मोशन में अपनी स्कूटी चलाते हैं। रैंडी ऑर्टन इसको देख के काफी गुस्से में आता है और काफी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और इसी का जॉन मॉरिसन फायदा उठाते हैं और वो हमें रैंडी ऑर्टन को अपना फिनिशर देने के बाद पिन करते हुए नजर आते हैं। और रैंडी ऑर्टन उसके बाद काफी हैरान होते हैं कि वो हार कैसे गए और यहाँ पर जॉन मॉरिसन हो चुके हैं क्वालिफाई। शो पर एक और मनी इन द बैंक का क्वालिफाइंग मैच होता है अलेक्सा ब्लिस एंड निकी क्रॉस वर्सेस नाया जैक्स एंड शेना बेजलर के बीच में। मैच की स्टार्टिंग होने से पहले ही निकी क्रॉस बैक स्टेज के ऊपर होती है, उनके पास आज एक वंडर वुमन टाइप की गिमिक थी और यहाँ पर वो कहते हैं जिन लोगों को अंडररेट कहा जाता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, जिन लोगों को मौके नहीं मिलते, अब मैं उनको रिप्रेजेंट करने वाली हूँ और ये मेरी सुपर हीरो वाली गिमिक है। अलेक्सा ब्लिस आती फिर वहां से अपने न्यू थीम सॉन्ग के साथ में, जो कि मुझे एक डिसेंट सा थीम सॉन्ग लगा। और भाई निकी क्रॉस की जो ये वाली सुपर हीरो वाली गिमिक है मुझे सही में बहुत ज्यादा अच्छी लगी। यहाँ पर निकी क्रॉस मैच में बहुत ज्यादा उछलती कूदती हैं, अलेक्सा ब्लिस भी इसको देख के काफी खुश होती हैं और एक तरह का बुराई और अच्छाई हमें एक साथ एक टैग टीम में दिखाई देती है। और मैच के बीच में अलेक्सा ब्लिस फिर से रेजिनाल्ड को भी हमें हिप्नोटाइज करती हुई नजर आती हैं। वो लेती हैं थप्पड़ ताकि वो नाया जैक्स के मार पाए, लेकिन वह रेजिनाल्ड अपने आप को किसी तरीके से रोक लेते हैं और आखिरी में हमें इस मैच की जीत दिखाई दे जाती है और अलेक्सा ब्लिस और निकी क्रॉस हमें क्वालिफाई होती हुई नजर आती है। दोनों काफी खुश होती हैं और अलेक्सा ब्लिस वही ईवल वाली हंसी हंसती है और निकी क्रॉस अपनी सुपर वुमेन वाली हंसी हंसती हुई नजर आती हैं। शो पर होता है आज का मेरे हिसाब से बेस्ट मैच ऑफ द नाइट, मनी इन द बैंक का एक और क्वालिफाइंग मैच रिडल वर्सेस मैकिंटायर के बीच में। ड्रू मैकिंटायर की पीठ पर ऑलरेडी चोट लगी होती है। मैच की स्टार्टिंग में रिडल सबसे पहले उनकी पीठ पर ही हमला करते हैं। ड्रू मैकिंटायर भाई तड़प जाते हैं, लेकिन उसके बाद मैकिंटायर कमबैक करते हैं और वो भी रिडल की बुरी धुलाई करते हैं। और रिडल के जो फेस के रिएक्शंस थे वो इस मैच के अंदर सही में देखने लायक थे, बड़े अजीब अजीब से रिएक्शन देते हैं। और मैच के बीच में रिडल की जो कच्ची है भाई वो भी नीचे हो जाती है और तुरंत रिडल उसको भी ऊपर करते हुए नजर आते हैं। लेकिन मैच की अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो भाई सही में बहुत बहुत कमाल का मैच था। मतलब इतने सारे डाउनफॉल थे, अप फॉल्स थे मैच में। कुल मिला के मैच स्टार्टिंग से आखिरी तक मुझे एक 5 स्टार मैच लगा, एक पीपीवी वाला मैच लगा, एक मेन इवेंट वाला मैच लगा। मैच के आखिर में हमें रैंडी ऑर्टन भी आते हुए नजर आते हैं इस मैच को देखने के लिए। रिडल काफी खुश होते हैं, वो कहते हैं हे रैंडी तुम मुझे यहाँ पर सपोर्ट करने आए हो, लेकिन रैंडी ऑर्टन एंट्रेंस टेरिटोरियम पर खड़े एकदम शांति से देख रहे होते हैं मैच को। और मैकिंटायर को ये लगता है कि वो यहाँ पर जीतने वाले, लेकिन आखिरी में रिडल लगाते हैं एक रोल अप और मैकिंटायर को वो पिन कर देते हैं। रिडल काफी खुश होते हैं, वो तुरंत भागते हुए जाते हैं वहां से रिंग साइड के ऊपर और यहाँ पर मैकिंटायर काफी निराश होते हैं कि उनकी एक और अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से फिसल गई। फिर रिडल जाते हैं अपनी स्कूटी के साथ में और आर के ब्रो वाले जो ग्लास होता है उसके साथ में वो रैंडी ऑर्टन के पास जाते हैं और वो कहते हैं हे रैंडी मैं क्वालिफाई हो गया, तुम खुश नहीं हो इस चीज को लेकर। रैंडी ऑर्टन यहाँ पर कोई भी अपना रिएक्शन देते नहीं है और हाँ आज रैंडी ऑर्टन चिकने वाले ऑर्टन बन के आते हैं। ऑर्टन यहाँ पर अपना कोई रिएक्शन देते नहीं है। रिडल काफी भाई निराश से हो जाते हैं, उनका रोने वाला हाल हो जाता है कि भाई मेरे से अगर कोई गलती हुई है रैंडी एटलीस्ट मुझसे बातचीत तो करो, तुम ऐसे शांत ना खड़े रहो, मुझे ये चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं। और भाई यहाँ पर कुछ नहीं होता, रैंडी ऑर्टन शांति से खड़े रहते हैं। अब बस ये होप करूंगा कि आर के ब्रो भाई टूट ना जाए। इसके बाद शो के ऊपर हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट दिखाई देता है जहां पर जिंदर महाल, जेफ हार्डी, सेड्रिक अलेक्जेंडर और जो शेमस है वो आपस में लड़ रहे होते हैं कि मैकिंटायर को बार बार अपॉर्चुनिटी दी जा रही है और हम लोग ऐसे ही भाई वेले बैठे हैं। जिंदर महाल कहते हैं मैं तो मल्टी टाइम चैंपियन भी रह चुका हूँ। जेफ हार्डी कहते हैं मैं भी तो चैंपियन रह चुका हूँ, मुझे भी कौन सा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सेड्रिक अलेक्जेंडर कहते हैं यही तो गलती तुम लोगों की, तुम लोगों ने जो चीजें पास्ट में की तुम उस चीज को लेके यहाँ पर बातें कर रहे हो। अब मैं फ्यूचर के अंदर कमाल धमाल करूंगा एडम पियर्स, बस तुम मुझे एक मौका दे दो। शेमस कहते हैं भाई रुक जाओ, मैं यहाँ पर यूएस चैंपियन हूँ और मुझे मौका क्यों नहीं दिया जा रहा, बल्कि मुझे तो सीधा एक स्पॉट रिजर्व होना चाहिए था मनी इन द बैंक में। फिर यहाँ पर एडम पियर्स कहते हैं शेमस क्या तुम लड़ सकते हो। शेमस कहते हैं हाँ भाई मैं लड़ सकता हूँ। वो कहते हैं क्यों ना तुम अपनी यूएस टाइटल को डिफेंड कर लो। शेमस कहते हैं भाई मेरे नाक में चोट लगी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम लोग अपना निपट लो। और उसके बाद शो के मेन इवेंट के अंदर होता है इस बार हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर के अंदर मैच बॉबी लैशली वर्सेस एक्जेवियर वुड्स के बीच में। मैच की स्टार्टिंग के अंदर हमें एक्जेवियर वुड पहले पिटाई खाते हुए नजर आते हैं, लेकिन भाई क्या कमबैक होता है एक्जेवियर वुड का। वो काफी बुरी हालत करके रख देते हैं। लैशली की स्टील चेयर्स, कैंडोस्टिक सभी का यूज
होता है। मेरे हिसाब से सही में एक्सेवियर वुड एक काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड टैलेंटेड स्टार हैं। काफ़ी मज़ा है इस मैच को देखने के बाद। मैच के बीच में जो टेबल है वो भी आता है रिंग के बीच में, और बॉबी लैशली को उसके ऊपर लेटाकर हमें एक्सेवियर वुड एक एल्बो ड्रॉप भी देते हुए नजर आते हैं। 2 सेकंड के लिए ऐसा लगा कहीं लैशली हार तो नहीं जाएंगे, लेकिन आखिरी में आता है एक स्पीयर और उसके बाद हर्ट लॉक और एक्सेवियर वुड कर देते हैं टैप आउट, और बॉबी लैशली की यहाँ पर जीत हो जाती है। एमवीपी और कोफी किंगस्टन होते हैं हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर के बाहर, लेकिन जैसे ही जो रेफरी है हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं तुरंत एमवीपी अंदर चले जाते हैं और वो अंदर से हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर को लॉक कर लेते हैं। कोफी जा नहीं पाते हैं और बॉबी लैशली फिर से अपनी डोमिनेंस दिखाते हैं और वो एक और हर्ट लॉक लगाते हैं एक्सेवियर वुड को, और जो हेल इन अ सेल का पूरा स्ट्रक्चर होता है उस पर उनका चेहरा रगड़ देते हैं। कोफी किंगस्टन बाहर से तड़प रहे होते हैं कि भाई दम है तो मुझसे लड़, अब मेरे दोस्त से पंगा क्यों ले रहा है। ओवरऑल आज का रॉक एपिसोड होता है यहीं पर खत्म, और सही बता रहा हूँ मुझे रॉक एपिसोड को देखने के बाद 2 मिनट ऐसा लगा मैं सपना देख रहा हूँ, फिर मुझे लगा नहीं भाई मैं दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ, क्योंकि ऐसा रॉक एपिसोड मैंने इस साल देखा होगा मुझे अभी तक याद नहीं, या फिर पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो भाई ऐसे रॉक एपिसोड्स बहुत कम हुए। ओवरऑल आज का शो मुझे स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक बहुत पसंद आया भाई। बाकी आप लोग बता सकते हैं आपको कैसा लगा शो। मैं आज के शो को 5 स्टार में से 5 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। कमाल का रॉ है, और अब तो उम्मीद और बढ़ गई है कि जब लाइव फैंस वापस आएंगे रॉ फिर से पुराना वाला रॉ बनने वाला है। तो भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। कैसा लगा आपको आज का रॉ का एपिसोड कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की नॉबी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।